से पहले अगर किसान डिस्ट्रीब्यूटर से दवाई ला रहा था ना, तो किस डिस्ट्रीब्यूटर को पैसे देने पड़ रहे थे, ले भाई ये पैसे ले और दवाई दे, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटर फिर भी मना कर दे रहा था, अपनी मर्जी से दवाई दे रहा था, ठीक। यहाँ आप किसान उल्टा है, किसान को पैसा देंगे। अपने केवीएस प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के लिए आप किसान को पैसा देने वाले हैं इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। तो उसके बाद जब डेटा कलेक्शन होगा वो वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। रिमोट सेंसिंग होती है, सैटेलाइट्स होती हैं, रिमोट सेंसिंग जीआईएस जो प्लेटफॉर्म होते हैं, वहाँ पे जो जियोटैग फार्म होते हैं उनकी इमिशंस उठाए जाते हैं, फुटप्रिंट्स उठाए जाते हैं, मैप उठाए जाते हैं कि वहाँ से किसान ने रियल में वो प्रैक्टिस अडॉप्ट की है या नहीं की। ऑफ कोर्स पैसे से बात जुड़ी हुई है तो हो सकता है कि भाई थोड़ी इधर उधर की इंफॉर्मेशन आए, किसान कुछ ज्यादा आपको बता दे पैसा ज्यादा लेने के चक्कर में, तो आपको घबराने की बात नहीं है, वो यहाँ पे वैलिडेट होगा और जो किसान का खेत पास होगा उसी का पैसा आएगा, उसी का कार्बन क्रेडिट जनरेट होगा। और वो कार्बन क्रेडिट जो है कार्बन मार्केट में, वॉलंटरी कार्बन मार्केट वीसीएम मार्केट में जाएगा और वहां पे वो सेल आउट हो गए, फिर वो पैसा आएगा। तो जीएचजी इमिशंस को जो है ना कैलकुलेट किया जाएगा कि कितने इमिशन कम हुए हैं, मतलब एट द एंड हमें पोल्यूशन कम करना है और मिट्टी की हेल्थ बढ़ानी है, तो कैलकुलेशन की जाएगी कि कितना कम किया है, उसी के बेसिस पे वो कार्बन क्रेडिट जो है जनरेट होता है। कार्बन क्रेडिट एक वैल्यू होती है, एक एकड़ में एक कार्बन क्रेडिट से लेकर 3 कार्बन क्रेडिट तक जनरेट कर सकते हैं अभी के लिए, बेस्ड ऑन प्रैक्टिसेस। तो ये रहता है, ठीक है। तो उसके आगे का प्रोसेस मैंने बताया, मार्केट में जाएगा, सेल होगा और सेल होने के बाद सस्टेनेबल ग्रोथ के साथ वो पैसा घूम के वापस किसान के पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉफिटेबिलिटी जो स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ पे जियो इमेजिनरी जो है ना, जियो स्पेक्टिकल इमेजेस आएंगी फार्म की, हम वहाँ पे देख सकते हैं कि रियल में प्रैक्टिस हुई है कि नहीं हुई है। उस पर फिर क्वालिटी पे काम किया जाएगा। अगर किसी किसान का कार्बन क्रेडिट कम जनरेट हो रहा है तो आपको बताया जाएगा कि उनको ये प्रोडक्ट्स जो हैं, बायो प्रोडक्ट दो, ये एक्टिविटी फॉलो करवाओ, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा कार्बन क्रेडिट जनरेट कर पाए और पैसा ज्यादा से ज्यादा ले पाए, ठीक है। उसका प्राइस अभी के लिए जो कार्बन मार्केट में प्राइस चल रहा है, एक कार्बन क्रेडिट का लगभग $15 चल रहा है, 15 से $20। और अभी तक जो मैक्सिमम जो रेट लगा है एक कार्बन क्रेडिट का वो $40 लगभग 3 से 3,500 रुपये एक कार्बन क्रेडिट का, 1 एकड़ में जनरेट होने का। मतलब इसका जो 70% लगभग, मिनिमम 60% और मैक्सिमम 70% पैसा किसान को जाता है, और बाकी के जो 30% है वो चार्जेस रहते हैं। ये प्रोसेस कंडक्ट करने के लिए बहुत कॉस्टली प्रोसेस है, ये हर कोई रजिस्टर नहीं कर सकता है इस प्रोजेक्ट को, और इस प्रोजेक्ट को रजिस्टर करके ऑडिट करवाना पड़ता है, उसकी कॉस्टिंग होती है। तो और सैटेलाइट्स के थ्रू, रिमोट सेंसिंग बेस्ड मॉडल्स के थ्रू इसको वैलिडेट करना, बैकएंड पे टीम चाहिए होती है, वो सब कॉस्ट 30% में काट लिए जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि एक किसान को मैक्सिमम कितना कार्बन क्रेडिट के रूप में फंडिंग की जा सकती है? जैसे आपने 400 या $500 तक का भी एक मैटर बताया था, प्रॉपर कैलकुलेशन इंडियन रुपीज में बताएं कि किसानों को मैक्सिमम कहां तक हम ले जा सकते हैं कार्बन क्रेडिट में। यस, तो ये टोटली जो है इमिशन बेस्ड कैलकुलेशन है। इमिशंस कम होंगे जब वो अपने खेत से किसी टाइप का पोल्यूशन नहीं करेंगे, ठीक है। वो जो पोल्यूशन है वो डीजल का भी हो सकता है, और वो मेनली होता है क्रॉप बेस्ड, कि आपकी क्रॉप जो है उससे इमिशन कम होनी चाहिए। आपको पता होगा कि धान के खेत के पास अगर आप जाएंगे दोपहर में तो आप खड़े नहीं हो पाएंगे, घुटन फील होगा, बिकॉज वहां पे बहुत सारी गैसेस का इमिशन हो रहा है, मीथेन गैस निकल रही है वहां पे, तो आपको चक्कर भी आ सकते हैं, किसान को वीकनेस फील होती है, तो वो फैक्टर रहता है। तो वो कम, जब वो इमिशंस कम होते हैं, एक ही फार्म से है ना, अभी 2 कार्बन क्रेडिट भी जनरेट हो जाते हैं, एक भी हो जाता है, और आगे कार्बन जैसे क्वालिटी बढ़ेगी वैसे कार्बन क्रेडिट का नंबर भी बढ़ेगा और रेट भी बढ़ेगा। अभी मैंने जहां तक देखा है, ये शुरुआत हुई थी $2 से, पहले $2 में कार्बन क्रेडिट बिकता था, आज $15 पे बिक रहा है, और मैक्सिमम $40 का बिका है, और एस्टिमेटेड वैल्यू $250 तक है इसकी आगे। और ये जो है अभी मैंने पॉइंट बताया, ये कार्बन की वैल्यू के थी, 1 एकड़ से फार्मर की इनकम जो जनरेट होगी वो केवीएस प्लेटफॉर्म से होगी। आप किसानों को वोट करेंगे तो वहां से किसान इजीली इनकम जनरेट कर पाएंगे। तो सबकी थाली बिना जहर वाली तो तभी होगी जब किसान पोल्यूशन नहीं करेगा ना अपने खेत में, तो वहां पे केमिकल्स रेजिड्यू नहीं होंगे, तो बायो प्रोडक्ट जाएंगे,
तो फिर डेफिनेटली जो प्रोडक्शन होगा उसमें केमिकल कंटेंट कम होगा और हेल्थी प्रोडक्शन होगा, जिससे फार्मर का कॉस्ट भी कम आएगा और इनकम भी बढ़ेगी और फिर हेल्थ भी मेंटेन रहेगी। तो ये वॉलंटियरिंग मार्केट है कार्बन की, मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पे। तो ये नेचर बेस्ड है, नेचर बेस्ड नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, मतलब ऐसी प्रैक्टिसेस जो आपको ऑर्गेनिक की तरफ ले जा रही हैं। केमिकल रिडक्शन डेफिनेटली इसमें आपको कम करना होगा। तो 1/3 जो पोल्यूशन है वो पेरिस एग्रीमेंट में अभी तक सिर्फ और सिर्फ एशिया से आ रहे हैं। एशिया में भी मैं बता दूं आपको, इंडिया और चाइना ये जो है मेजर कंट्रीज हैं जो कार्बन क्रेडिट का मैक्सिमम आउटपुट ले सकती हैं। अभी जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं सबकी नजरें इंडिया पे हैं। तो इंडिया में मैंने जहां तक देखा 1 साल में इतने चेंजेस आ गए हैं कार्बन प्रोजेक्ट को लेके, ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके, कि बहुत फास्ट ग्रो कर रही है, बहुत। तो मैं चाहूंगा कि आप केवीएस के थ्रू जितने भी फार्मर अप्रोच करें उन सभी को इस प्रोजेक्ट में इनरोल करें और एक एडिशनल बेनिफिट दे। बायोलॉजिकल बैकग्राउंड है, नेचुरल फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, सिर्फ यानी केमिकल वाले भी कर रहे हैं। ये जो कार्बन क्रेडिट है ये वो लोग खरीदते हैं जो इमिशंस कम नहीं कर पाते। लाइक पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, वो कभी भी कम नहीं कर पाएगी, मतलब इमिशंस, बिकॉज उनको वो पेट्रोल तो करना ही पड़ेगा, मैन्युफैक्चर डीजल तो करना ही पड़ेगा। लेदर इंडस्ट्रीज हैं, आपकी केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, आपने देखा होगा बहुत सारी केमिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने ग्रोथ रेगुलेटर्स लेके आ रही हैं कि ये ग्रोथ रेगुलेटर है जी, इसमें ये देखो 16 टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं, 17 टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं। क्यों लेके आ रहे हैं? ड्यू टू दिस प्रोजेक्ट उनके लिए कंपलसरी कर दिया गया है कि आपको कार्बन प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ेगा। और आप तो ऑलरेडी जब बायो प्रोडक्ट्स कर रहे हो तो ये तो आपके लिए डबल है, मतलब प्रायोरिटाइज आपको किया जाएगा आने वाले टाइम में, ठीक है, जैसे अभी भी हो रहा है। तो किसानों को ये मैसेज आप लोग दे पाएंगे। मतलब पहले आप ऐसे लोकल एरिया में काम करने वाले लोग होंगे जो किसानों को डायरेक्ट इसका बेनिफिट दे रहे हैं। अदरवाइज किसान सोच भी नहीं सकते कि इस चीज से वो पैसा कमा सकते हैं, कभी नहीं सोच सकते। जब आप बताओगे तो हैरानी होगी, अरे यार ऐसे थोड़ी ना होता है। बट मैं आपको बताऊं, हिसार जब मैंने ये फर्स्ट टाइम रमेश जी के थ्रू यहाँ पे एक मैसेज दिया था कि हम करेंगे, और उसके आज कुछ विजुअल्स में लेके आया हूँ, वो आपको लेटर ऑन दिखाए जाएंगे, ठीक है। तो हर बार जब मैं आऊंगा तो अच्छा कुछ लेके आऊंगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके किसानों के चेक मेरे हाथ में होंगे और मैं रमेश जी को दूंगा। रमेश जी केवीएस के जो ओनर्स हैं उनको देंगे, और वो ओनर उन किसानों को बुला के वहां पे केवीएस में उनको चेक देंगे। $40 का जो है मैक्सिमम जो ऑफिशियल कार्बन क्रेडिट जो है सेल आउट हुआ था, और इसकी जो प्रेडिक्शन है वो है $500 प्लस की एक कार्बन क्रेडिट की वैल्यू, ये प्रेडिक्टेड है। कितना हो गया $500? बारिश हो जाना, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाना, ये ड्यू टू क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेज का बढ़ जाना इन्वायरमेंट में, इन सब की वजह से ये डायरेक्ट इफेक्ट आ रहा है एग्रीकल्चर पे, ठीक है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं आराम से वो एसी लगा रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिक्कत आएगी किसानों को। तो किसानों को जब एक ये अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोग दे रहे हैं, आपके पास एक पॉइंट है किसानों को बताने के लिए कि भाई अगर आप ऐसा करते हैं तो इन्वायरमेंट चेंज होगा, आपकी स्टेबिलिटी आएगी क्लाइमेट में, और फिर जैसा पहले होता था वैसे ही होगा। अदरवाइज अगर ऐसे ही टेम्परेचर बढ़ता रहा, मौसम में बदलाव आता रहा, तो जितने भी अभी सीड हैं, जितने भी केमिकल्स हैं, सब काम करना बंद कर देंगे धीरे धीरे, रेजिस्टेंस आएगा। आपने देखा भी होगा कि कई बार आप एक दवाई खरीदते हैं, 1 साल 2 साल काम करती है, फिर वो काम करना बंद कर देती है उस खेत में। जैसे देसी एग्जाम्पल दें, अपने घर में एक बच्चा होता है शैतान सा, तो हम उसको समझाने की बजाय क्या करते हैं, दे घुसे, दे लात, ले भाई, पेल दिया उसको, लैब सुधरेगा ये। लेकिन वो क्या करता है, 1 बार मार खाएगा, 2 बार खाएगा, 3 बार, फिर उसको पता है यार ठीक है मारी तो पड़ेगी, 5-10 मिनट में मैटर सॉर्ट आउट, फिर दोबारा फिर शरारत करेंगे, फिर 5 मिनट में हो जाएगा। तो ऐसे नहीं करना है किसानों को, ठीक है। तो हमारा जो विजन है अभी 2023 का, वो आप यहाँ देखिए कि 1 लाख स्मॉल होल्डर्स, मतलब जिनकी जमीन कम है, बेसिकली ये प्रॉब्लम उन किसानों को आती है जिनके पास लैंड होल्डिंग कम है, ठीक है। तो वो उनको एडिशनल इनकम जनरेट करने की जरूरत है। तो आप सोच के देखिए, जब आप उनका खर्चा कम कर देंगे
तो खर्चे में जहां तक मैंने कैलकुलेट किया 3 से 4 हज़ार रुपए खर्चा कम हो जाता है अगर ये प्रैक्टिसेस हम फॉलो करते हैं, बायो प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो हमारे काफी एक्स्ट्रा खर्चे कम हो जाते हैं। और उसके बाद उसका भी अगर ये एक्टिविटीज फॉलो करने का पैसा मिलेगा वो तो बोनस है उसके ऊपर, ठीक है। तो ये है। तो 1 मिलियन हाई क्वालिटी कार्बन क्रेडिट हम जनरेट करने वाले हैं। जो लोग ये बोलते हैं ना कि कार्बन और ये ऑर्गेनिक फार्मिंग एक कड़ी नहीं है, रमेश जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जी, आपका कोई भी पार्टनर अगर ऐसे बहाने बनाता है तो उसका कान खींचिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी लगभग 3 लाख एकड़ ऑनबोर्ड कर चुका हूं हरियाणा में, ऑर्गेनिक एक्टिविटीज फॉलो कर रहे हैं, जो क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो ऐसा ग्राउंड पे कुछ नहीं है, सिर्फ या तो समझाना नहीं आ रहा या फिर सही जगह पे हम आइडिया पिच नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि जम के दोनों कान खींचना, जो ये बहाना बनाए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर नेक्स्ट DSR डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, DSR में कम से कम डिजीज आती हैं, खर्चा कम होता है, पानी कम लगता है। डायरेक्ट सीडेड राइस में सीधा बीज है ना जमीन पे फेंक दिया जाता है खेत में और वो ग्रो करता है, जहाँ पे हम 1 महीने जो धान लगाने से पहले खेत में पानी भर के रखना पड़ता है वो बच जाता है, प्लस में लेबर बच जाती है। मैंने सुना है कि लगभग 4,000 रुपये लगते हैं 1 एकड़ की लेबर के लिए, और DSR की बिजाई से आप 1500 रुपये में अपना पूरा खेत 1 एकड़ बिजाई कर सकते हैं। और ये कहाँ 1500 कहाँ 4000, 50% कॉस्ट रिडक्शन सिर्फ एक प्रैक्टिस पे आ गया किसान की। उसके बाद जो मोबाइल ऐप से जो डाटा कलेक्ट होगा, ये साइड में एप्लीकेशन दिखा रखी है कि ऐसे जो किसान का जो एक एप्लीकेशन जो किसान के पास भी रहेगा, जिसमें दिखेगा कि कौन ये अगर यहाँ मैं आपको दिखाऊं, ये खेत टैग किया हुआ दिखाया जा रहा है, ऐसा कुछ खेत है 1 एकड़ का। यस, तो आप इस पे ध्यान दें, ये आपको जो ऐप मिलेगी उस ऐप के जरिए ऐसे आप किसानों के खेत के ये सैटेलाइट से फोटो ले पाएंगे। सैटेलाइट के जरिए फोटो आता है तो उसके द्वारा ये चीजें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं, इसमें कार्बन कहाँ पे है और आपका किस तरह के कंटेंट इस भूमि में, जो टेक्नोलॉजी से आपको पता चल जाएगा। ओके सर, कंटिन्यू। तो इसमें ये खेत टैग किया हुआ दिखाया जा रहा है और ये फार्म की इंफॉर्मेशन दिखाई जा रही है कि 1, 2, 3 मल्टीपल फार्म्स आप ऐड कर सकते हैं किसान के, ठीक है। उनका फिर जो डेटा है वो हो जाता है क्रॉप आइडेंटिफिकेशन पे, कि अब मैं बोल रहा हूँ कि पैसा मिलेगा तो हर एक क्रॉप का अपना कार्बन क्रेडिट जो जनरेट होते हैं अपने प्रोसेस से, तो वहाँ पे सबसे पहले क्रॉप आइडेंटिफिकेशन होता है कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे इस फोटो में कि कुछ खेत आपको ग्रीन दिखाई दे रहे हैं, कुछ अभी ब्राउन दिखाई दे रहे हैं, कुछ ब्लैक स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये आइडेंटिफिकेशन है क्रॉप का कि कहाँ कौन सी क्रॉप प्रेजेंट है, खेत खाली है या क्रॉप लगा हुआ है। पता चला कि पैसे के चक्कर में किसान ने सरकारी भूमि जहाँ पे कुछ होता ही नहीं वो मैप करवा दिया, ठीक है, रोड मैप करवा दिए, नो, वो सारा डाटा नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। मैंने भी जो एकड़ ऑन बोर्ड किए हैं हरियाणा में, उनमें जो ऐसे खेत थे जिनमें घर आ गए, रोड आ गए, वो सारे हमने रिमूव कर दिए डाटा क्वालिटी में, और उनका डाटा हमने आगे भेज दिया है। जो प्रोसेस हो चुका है, ऑडिट हमारा हो चुका है, लास्ट स्टेज पे है, अब सिर्फ पैसा आना बाकी है किसानों का। कुछ एक किसानों को हमने पेमेंट भी किया है। तो इसमें जो ब्लैक डॉट्स है सर, यही है ना कि कार्बन क्रेडिट लो है, वहां पे बर्न लैंड है? नहीं, बर्न लैंड है, ब्लैक स्पॉट्स होते हैं वो बर्न लैंड होती हैं। यस यस, ये एक रिमोट सेंसिंग का बहुत लंबा प्रोसेस है। जस्ट मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ऊपर से देखा जा सकता है खेत जला है नहीं जला, क्या क्रॉप लगी हुई है, ये अपनी इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग चेक किए जा सकते हैं। क्रॉप आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, क्रॉप प्रैक्टिस वैलिडेशन, ये हर एक कलर एक प्रैक्टिस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, कि ये प्रैक्टिस हुई है या नहीं है। तो उसके वो वैलिडेशन होता है रिमोट सेंसिंग के थ्रू। उसके बाद ऑडिट होता है, ऑन ग्राउंड वैलिडेशन जिसको बोला जाता है। ऑडिट प्रोसेस में एक थर्ड बॉडी आती है, ऑर्गेनाइजेशन आती है, जो कि चेक करती है कि भाई किसान एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता। तो ऐसा ये रहता है। इसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए सॉइल टेस्टिंग भी की जाती है। एक सैंपल्स कोऑर्डिनेट्स आते हैं जहाँ से सैंपल्स उठाए जाते हैं और उनका कार्बन चेक किया जाता है, ठीक है। फिर डेटा फ्रॉम जीएलजी एक्सपेरिमेंट्स, कुछ एक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनके बेस्ड कैलकुलेशन होती है कि कितना कार्बन क्रेडिट किस फील्ड में कैसे जनरेट होता है। उनके बिहाफ पे सभी फार्म की कैलकुलेशंस की जाती है कि किस किसान का कितना कार्बन क्रेडिट जनरेट हो रहा है। ये मॉडल बनते हैं, उसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे
कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन कम हो रहा है, ज़्यादा पेड़ अगर हम लगाएंगे तो भी फिर कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करके वो हम रिडक्शन कम कर सकते हैं, इमिशन कम कर सकते हैं। तो ये आपका रहता है। उसके बाद ग्लोब चेक, ये आगे का प्रोसेस है, जो जैसे ऑडिट होने के बाद कार्बन क्रेडिट्स मार्केट में जाते हैं, जो ज़्यादा वैल्यू लगाता है उसको सेल किए जाते हैं, वहाँ से पैसा आता है, किसानों को दिया जाता है। ये टोटली प्रोसेस रहता है। और जो सेक्टर्स हैं इसके अलावा एग्रो फॉरेस्ट्री, मतलब एग्रो फॉरेस्ट्री में अभी अगर मैं फार्मिंग से रिलेटेड अगर बात करूं तो पेड़ लगाए जाते हैं खेतों में, उसको एग्रो फॉरेस्ट्री बोला जाता है। तो कुछ एक पेड़ ऐसे होते हैं जो कार्बन इमिशन बहुत कम करते हैं या फिर वो कार्बन इमिशन नहीं होने देते, तो उसमें एग्रो फॉरेस्ट्री के प्रोजेक्ट आते हैं। ये कुछ एक 9 प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं, जिसमें से बायोचार एक प्रोजेक्ट है, उसका कार्बन क्रेडिट जनरेट होकर किसानों को पैसा भी जा चुका है उस प्रोजेक्ट का। सेकेंडरी जो अभी मैं प्रोजेक्ट आपको बता रहा हूँ 2.5 लाख एकड़ 3 लाख एकड़, जो उसका पैसा उसका लास्ट स्टेज पे है, मतलब अभी सर्टिफिकेट आने वाला है कि कार्बन क्रेडिट जनरेट हो चुके हैं और वो पैसा 2023 में ही हम किसानों को दे देंगे, जो हमारे साथ पिछले साल इनरोल हुए थे उन किसानों को। ये बायोचार है, ऐसे बायोचार अलग प्रोजेक्ट है। ठीक है, वराहा किस किस सेक्टर में काम कर रही है? फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन रीजनरेटिव एग्रीकल्चर हो गया, एग्रो फॉरेस्ट्री, बायोचार, मैनग्रोव ट्री होते हैं, जो नदी जो है, नदी कम होती जा रही है तो उनका संरक्षण करने के लिए पेड़ लगते हैं ताकि उनके जो बाउंड्रीज ना टूटे, पानी कम उड़े, इवेपोरेट बहुत ज्यादा पानी होता है, तो मैनग्रोव ट्री होते हैं वो ये हेल्प करते हैं इस चीज में। ठीक है, जियोग्राफिकल प्रेजेंट लगभग इंडिया, नेपाल, केन्या, बांग्लादेश, साउथ एशिया, अफ्रीका, इन कंट्रीज में ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो फंड कौन कर रहा है, पैसा कहाँ से आता है? ओमनीवर और आरटीपी और बेटर अर्ली स्टेज, ये हमारे पार्टनर्स हैं जो पैसा अभी फंड कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में। और हमारे जो स्टार इन्वेस्टर्स हैं, कुणाल साहब फाउंडर हैं और संजय सूरी, ये लोग जो है पैसा इनमें इन्वेस्ट करते हैं। मीन्स ये कार्बन क्रेडिट इनका कुछ शेयर रहता है, इनको पता है कि आगे आने वाला ये फ्यूचर है। हमारा बैकग्राउंड क्या है, मतलब ये फॉरेन से, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी पढ़े लोग हैं। ठीक है, ऐसे काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ जो जहाँ से पढ़े हुए लोग इस ऑर्गेनाइजेशन में इस मॉडल पे काम कर रहे हैं और एक्सपीरियंस इन कंपनियों में ये लोग काम कर चुके हैं। बायर, गोदरेज और ये फ्लिपकार्ट, निंजा कार्ट, यूपीएल, फार्म मार्ट, ये सब कंपनियां हैं, इनके एक्स एम्प्लॉयज हैं जो ये मॉडल रन कर रहे हैं। आपने एक बात देखा होगा कि केमिकल वाले लोग इस प्रोजेक्ट में आ रहे हैं। आपने इस पॉइंट में पीछे इसमें जितने भी आप मोस्ट ऑफ दी फॉर्म्स देखेंगे वो केमिकल फॉर्म है, वहां से लोग इस प्रोजेक्ट में स्विच हो रहे हैं ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट पे। तो आप देख लीजिए अब कितना बड़ा कॉन्सेप्ट हो सकता है और कितनी बड़ी अर्निंग यहाँ से हो सकती है। तो ये प्रोजेक्ट के बारे में था। अब आप लोगों के लिए, ठीक है, इसकी क्या क्राइटेरिया रहेगा, आप लोगों के क्या रोल्स रहेंगे, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक दो पॉइंट बता पाऊंगा अभी। तो आपको करना क्या है बेसिकली, केवीएस अभी के लिए जो धान के एरिया में जो केवीएस हैं, आपको किसानों को बताना है कि वही कार्बन जो फार्मिंग है आप ये प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो इस प्रोजेक्ट में इनरोल हम आपको करेंगे और फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा और वैलिडेशन होगा, फिर उसके बाद आपका कार्बन क्रेडिट जनरेट होकर पैसा आएगा। मेनली अगर आप केवीएस में काम कर रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड रखनी है। डॉक्यूमेंटेड मीन्स यू हैव टू शेयर रिकॉर्ड्स, यू हैव आपके पास रिकॉर्ड मेंटेन होने चाहिए। लाइक कौन किसान आपके पास विजिट करके गया, ठीक है, कौन क्या प्रोडक्ट लेके गया है, ठीक है, एक हिस्ट्री रहेगी। तो फुटप्रिंट्स रहते हैं, कितने किसान आपसे जुड़े हुए हैं, वो ये रिप्रेजेंट कर पाओगे कि इतने किसान मेरे पास हैं, विजुलाइज कर पाओगे। फोटोज, एक्टिविटीज, किसानों के लैंड रिकॉर्ड, एक आईडी प्रूफ, ये सब आप अगर अपने पास रखेंगे तो इजीली जब आप गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं तो वहाँ पे ये चीजें दिखानी पड़ती हैं। अटेंडेंस शीट कहाँ है, किसने विजिट किया भाई आपके स्टोर को। अब आप मेरे को बोलोगे 1000 लोगों ने विजिट किया, मैं कैसे मानूंगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि आपके स्टोर पे आने वाले सभी किसानों को आपका एक रिकॉर्ड, रजिस्टर रिकॉर्ड जो रखना है। दूसरी बात, आपके जो साथ किसान जुड़ रहे हैं उनके सोइल टेस्टिंग रिपोर्ट, एक आइडेंटिटी प्रूफ, उनका लैंड रिकॉर्ड रख लिया। लैंड रिकॉर्ड में आप क्रॉप रजिस्ट्रेशन
फसल का पंजीकरण हर किसान करवाता है, वो आप रख लीजिए। तो कल को कोई भी प्रोजेक्ट आता है, इजीली आप उस प्रोजेक्ट में डाटा कंपाइल करके आप फाइल लगा सकते हैं और वहां से इजीली आपको फंड आ जाएगा। टोटली डॉक्यूमेंट बेस्ड होता है, कहने से कुछ नहीं आएगा। तो ये बेनिफिट एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म से आप। तो रिड्यूस एग्री इनपुट कॉस्ट, केमिकल का कॉस्ट मिनिमाइज कर सकते हैं, मैकेनिकल कॉस्ट कम कर सकते हैं, फार्म पे जो किसान का समय है वो कम कर सकते हैं। वे टू इंक्रीज फार्मर रीच, फार्मर को जब कुछ चटपटा बताओगे, नया बताओगे, उसके फायदे की बात करो, तब किसान आपसे जुड़ेगा। अब जब किसान को बताओगे आप एडिशनली इनकम जनरेट, पैसा मिलेगा, सारी बात आगे पैसे पे घूमती है, तब किसान इंटरेस्ट लेगा आपकी बातों में कि हाँ भाई ऐसा भी होता है, अच्छा ऐसा भी होता है। फिर आपको समझा पाओगे कि भाई बायो प्रोडक्ट का कितना इम्पैक्ट है सोयल हेल्थ पे, इन्वायरमेंट पे। जो आप यूरिया डालते हैं ना खेत में, इसका इमिशन ये उड़ती है, हवा में उड़ के पोल्यूशन करती है। जो इतनी सारी जो बीमारियां आज के दिन है, आपको पता भी नहीं होता कितनी बीमारी, टेस्ट करवाते हो तब डॉक्टर बताता है अरे भाई 1 साल हो गया ये दिक्कत आपको, ये हवा में है। तो केमिकल की वजह से, केमिकल एक सिर्फ सप्लीमेंट के ही फॉर्म में नहीं है। जब पराली में आग लगाई जाती है तो उसमें से केमिकल इमिशन होता है। आप स्प्रे करते हो धान पे तो उसके रेजिड्यू रह जाते हैं, तो फिर वो जब बर्न करते हैं तो वो पूरे फैलते हैं। और देखा होगा पराली जिस टाइम पे जलाई जाती है, हार्वेस्टिंग होती है, उस टाइम पे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, सांस लेने में, आंखों की बहुत प्रॉब्लम होती है। वो केमिकल इफेक्ट है हवा में जो है। तो ये एक जो डिस्कशन ऑफ रिजनरेटिव एग्रीकल्चर एंड स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट, ये आपसे मैंने जो अभी डिस्कस किया कि ऐसा भी स्कोप है, किसानों को हम पैसा दे सकते हैं, केवीएस के थ्रू दे सकते हैं, केवीएस पे बुला के दे सकते हैं, केवीएस से गाइड करके दे सकते हैं और केवीएस से प्रोडक्ट दे के भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म रहेगा। तो इसके लिए जो है ये बाकी की एमओयू साइनिंग ये हायर अथॉरिटीज के साथ है। तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यस आपको मैं बताऊं, जो लोग कार्बन क्रेडिट जनरेट करेंगे उन पे ग्रीन सर्टिफिकेट अलॉट होता है, उसी का पैसा होता है, उसी को बोला जाता है कार्बन क्रेडिट। मतलब एक रिटर्न में एक सर्टिफिकेट मिलती है कि इस एकड़ से इस खेत से इतना इमिशन कम हुआ है और इसकी वैल्यू 2 कार्बन क्रेडिट है, 3 कार्बन क्रेडिट है, जिसको ग्रीन सर्टिफिकेट बोला जाता है, जिसको वो लोग खरीदते हैं जो पोल्यूशन कर रहे हैं और उसका पैसा मिलता है, जो किसानों तक पैसा जाता है। तो सभी जितने भी मेरे भाई यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने या तो केवीएस ओपन किया है या ओपन करने वाले हैं, तो उनको मैं एक ये एडिशनली जो है इनकम जनरेट करने का स्टेज दे सकता हूँ। तो रमेश जी ने बहुत ही सपने जोड़े हैं, अब अपनी उम्मीदें लगाई हैं आप लोगों से। तो ये जो एनर्जी आप कल यहाँ दिखा रहे थे डांस में, मैंने देखा कल मैं देख रहा था कि टीम तो बहुत एनर्जेटिक है, बट मेरे माइंड में ये था कि क्या ये सेम एनर्जी, सेम पिच किसान तक आप डिलीवर कर पाएंगे? अगर आप डिलीवर कर पाएंगे तो ही फायदा। क्या आप कर पाएंगे? क्या आप कर पाएंगे? नहीं यार, मजा नहीं आ रहा, नहीं कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? पीछे वाले? फिर देखते हैं अभी कितने कार्बन क्रेडिट जनरेट कर पाएंगे आप, कितने किसानों को आप अप्रोच करेंगे, ठीक है, कितनों को आप जहर मुक्त बनाएंगे, ये अब आप लोगों के हाथों में, ठीक है। जो टीम